गुजरात के एक व्यापारी का पुत्र बचपन की कठिन परिस्थितियों में पड़कर कम उम्र में ही सन्यासी हो गया था और उसके नाम की धुन समूचे काशी में होने लगी थी। उसी समय पे काशी में एक वैश्या हुई पद्मगंधा। उसकी भी उतनी ही चर्चा थी जितनी कि युवा सन्यासी की हुआ करती थी। और यहीं से सन्यास और वासना के टकराव के दौरान एक ऐसी कहानी पैदा हुई जैसे कि आपको अवश्य ही सुनना चाहिए। इस कहानी को सुनकर आप बहुत आनंदित होंगे और ज्ञान भी बढ़ेगा। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। गुजरात में एक वृद्ध और संपन्न व्यापारी रहता था जिसके पुत्र का नाम बसु था। बसु अपने पिता की तरह बहुत ही कुशल और चतुर था और अपनी युवावस्था में आने के दौरान ही उसने व्यापार में बहुत ज़्यादा तरक्की कर रखी थी और उसकी गिनती ही बड़े बड़े व्यापारियों में होने लगी थी। इसलिए उसके व्यापार कला पर रीझ कर एक दूसरे व्यापारी ने अपनी इकलौती बेटी सुरुचि के साथ उसका विवाह कर दिया। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। समय के प्रभाव में बसु और उस सुरुचि के पिता का देहांत हो गया और इस प्रकार बसु को दो संपत्तियां मिली, एक अपने पिता की और एक अपने ससुर की। उन दोनों की सम्मिलित संपत्ति के कारण, अपने व्यापार कला के कारण बसु की गिनती गुजरात के बहुत अच्छे व्यापारी में होने लगी थी। बसु और सुरुचि का जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत हो रहा था। उनके पास अकूत संपदा थी। उस संपदा का भोग करते हुए विदेश और देश में अपने व्यापार को फैलाते जा रहे थे। लेकिन इतनी संपत्ति होने के बावजूद भी, इतने व्यापार में तरक्की के बावजूद भी वे दंपति कहीं से भी प्रसन्न दिखाई नहीं दे रहे थे। इसका कारण था उनका संतानहीन होना। उन दोनों को सुरुचि और उन्हें कोई भी संतान प्राप्त नहीं हो रही थी। उन्होंने न जाने कितनी देव पूजा की और मनौतियां मांगी, लेकिन कोई उपाय काम नहीं आया। धीरे धीरे लगभग 12 वर्ष व्यतीत हो गए। तब एक बार एक सन्यासी के कहने पर बसु ने भगवान सोमनाथ के यहाँ 11,000 रुद्राभिषेक करवाया। उसके बाद विवाह के 14 वर्षों के बाद उन दोनों के घर में एक पुत्र रत्न की गूंज उठी। जब बच्चे का जन्म हुआ, उसके कंठ से पहली रुलाई फूटी तो वह बहुत ज़्यादा सुरीली थी, जैसे बच्चा गा रहा है। उसके बाद भी जब वह बच्चा रोता तो ऐसा करता कि जैसे संगीत गा रहा हो। और भगवान शिव के आशीर्वाद के प्रताप से उसका जन्म हुआ था, तो उसका नाम श्रीकंठ रखा गया, अर्थात श्रीकंठ वाला, अच्छा कंठ वाला। चूंकि श्रीकंठ का जन्म बसु और सुरुचि के विवाह के 14 वर्षों के बाद हुआ था, इसलिए वे दोनों उसे खूब प्रेम करते थे और वे हमेशा ही उसे दुखों से दूर रखा करते थे। चूंकि वह एक संपन्न परिवार में उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी और वे दोनों खूब लाड़ प्यार से उसका पालन पोषण करते थे। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। श्रीकंठ की उम्र गुरुकुल में जाने की हुई। वे दोनों, बसु और सुरुचि, उससे इतना प्रेम करते थे लेकिन उसे वहाँ भेजना नहीं चाहते थे। लगभग 8 वर्षों की उम्र आते आते ही उसका गुरुकुल में विद्या अध्ययन के लिए भेज दिया गया। उस बच्चे ने बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी। फिर एक दिन बसु ने सुरुचि से कहा कि सुरुचि, मैं व्यापार के सिलसिले में समुद्र मार्ग से जाना चाहता हूँ। मैंने बहुत समय तक समुद्र मार्ग से व्यापार नहीं किया है, इसलिए हमारे व्यापार में कुछ कमी आने लगी है। मुझे अनुमति दो कि मैं समुद्र में जाकर व्यापार आरंभ करूं और धन संपदा इकट्ठी करूं। सुरुचि भला क्या कहती। बसु तय समय आने पर अपने लाव और लश्कर के साथ समुद्र मार्ग से निकल पड़ा। लगभग 2 वर्षों के बाद उसने व्यापार करने के बाद घर लौटने वाला था। वह वहाँ से पत्र भेजता था। जब वह समय आया जब बसु लौटकर गुजरात आने वाला था, उस समय तक श्रीकंठ की उम्र 11 वर्ष की हो चुकी थी। श्रीकंठ ने अपने 11 वर्ष के जीवन में अब तक कोई भी दुख नहीं देखा था, लेकिन अब दुखों से उसका पाला पड़ने वाला था। जैसे ही बसु का समुद्र तट के नजदीक पहुंचने वाला था, उसी समय पे भयानक तूफान आया और देखते ही देखते बसु अपने दल के साथ समुद्र की विभीषण गोद में समाकर चला गया और उसके बाद उसकी कोई खोज खबर नहीं लगी। चूंकि बसु एक संपन्न व्यापारी था और धन के साथ दुश्मनी स्वतः ही आ जाती है। जब तक बसु समृद्ध था, जीवित था, उसका प्रभाव था, तब तक उसके दुश्मन सर नहीं उठाते थे। लेकिन अब वो मर चुका था और किसी को पता भी नहीं था कि उसके दुश्मन कितने हैं। लेकिन अब बसु नहीं रहा था, तो सुरुचि को व्यापार के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसका पुत्र बहुत छोटा है। दोनों लोगों ने अपने चाल चलने शुरू की और देखते ही देखते बसु का बना बनाया व्यापार ध्वस्त होने लगा। सुरुचि ऐसे में करती क्या, उसे व्यापार करना आता नहीं था और जब उसने देखा कि उसके बेटे के प्राण पर भी संकट है
क्योंकि उसके वह अपने पिता का उत्तराधिकारी है। उसने सोचा कि बेटे के प्राण रहेंगे तो धन हो जाएगा। तब उसने सारी संपत्ति बेची और काशी जाने का निश्चय किया। तब उसने सोचा कि गुजरात से अगर काशी चली जाऊंगी तो धर्म का कार्य होगा और जो धन होगा उससे अपने बच्चे को पढ़ाऊंगी वहीं और वहीं पे एक व्यापारी बनाऊंगी। वहाँ दुश्मन भी नहीं होंगे। लेकिन उसके दुर्भाग्य का खात्मा यहीं पे नहीं हुआ। जब सुरुचि श्रीकंठ को लेकर जब काशी के लिए रवाना हुई वो, तो मार्ग में एक जंगल पड़ा। उस समय इतने शहर नहीं थे, रास्ते दुर्गम और निर्जन होते थे। जंगलों से गुजरना होता था तो जंगलों में डकैत और खूंखार जानवर हुआ करते थे। खाने पीने का कोई भी रास्ते में साधन नहीं था। उसी जत्थे पर डकैतों ने जत्थे पर हमला किया और देखते ही देखते डकैतों ने श्रीकंठ के जत्थे में जितने लोग थे सबको मार डाला। केवल दैवयोग से श्रीकंठ किसी तरह उन लाशों के बीच में दबा हुआ जीवित बच गया। श्रीकंठ जिसने आज तक दुख नहीं देखा था वह अब अनाथ हो चुका था और जंगल में अकेला था। श्रीकंठ जंगल में अकेला रोने लगा। उसकी सुरीली रुलाई सुनसान जंगल को अपने रोदन के अवसाद में डुबोने लगी। माँ और अन्य लोगों की लाश के पास बैठा हुआ भूख और दुख डर से व्याकुल बच्चा बहुत करुणिक पुकार कर रहा था। बच्चा बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को एक आश्रम में सन्यासियों के बीच में पाया। पूछने पर पता चला कि वह काशी में एक परम भट्ट दीक्षित जी के आश्रम में पहुंच चुका है कि जंगल से गुजरती हुई कुछ सन्यासियों ने उसे देखा और वे उसे उठा लाए और श्री महर्षि के आश्रम में ले आए। अब उसे आने के बाद वह बच्चा सबके सामने था तो सोमनाथ भगवान की कृपा से जन्मा वह बालक भगवान काशी विश्वनाथ की शरण में पहुंच चुका था। उसी समय काशी में एक वेश्या की बहुत चर्चा होती थी। उसका नाम था रत्ना। रत्ना बहुत सुंदर थी। उसके यहाँ गायकी और नृत्य के रसिक लोग हमेशा आते जाते रहते थे। रत्ना की सुंदरता के कारण चारों ओर उसकी चर्चा थी। काशी नरेश भी उसके पास आते जाते थे। काशी नरेश उससे विशेष लगाव महसूस करते थे। और फिर वैश्या के यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ। जब पुत्री थोड़ी बड़ी हुई तो उसके रूप को देखकर लोगों ने यह कयास लगाने प्रारंभ किए कि ये हो ना हो काशी नरेश और रत्ना के संबंध से उपजी हुई एक पुत्री है। जब पद्मगंधा ने नृत्य करना आरंभ किया तो लोग रत्ना को बोलने लगे कि वे पद्मगंधा की चर्चा करते और पद्मगंधा की व्याकुलता के लिए उमड़ पड़ते थे। एक तरफ लाशें जलती हैं काशी में तो दूसरी तरफ जीवन के रस से भरे हुए लोग किलकारियां मारते हैं। ऐसे ही बनारस में श्रीकंठ सन्यासियों के बीच पलने बढ़ने लगा। 11 वर्ष की उम्र तक उन्होंने दुनिया नहीं देखी थी और उसके बाद जब दुनिया देखी तो सिर्फ सन्यास को देखा था, सन्यास को ही जाना था और सन्यास को ही जिया था। तो वे वहीं गुरु के आश्रम में रहने लगे और क्रियाकलापों के और भक्ति आश्रम से परम भट्ट जी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने श्रीकंठ को अपना प्रिय शिष्य बना लिया और श्रीकंठ भी अपने गुरु की अपेक्षाओं पर खरे उतरते थे। वे हर प्रकार की साधना करते थे, योग करते थे, ध्यान करते थे और धीरे धीरे उनकी ख्याति बनारस में फैलने लगी। जब 21 वर्ष के हुए तो उनके सुरीले कंठ से ईश्वर भक्ति के पद निकलते और ब्रह्मचर्य से दीपित ललाट को देखकर लोग उनके भक्त हो जाते थे। धीरे धीरे उनकी चर्चा बनारस में होने लगी और बनारस के लोग उनके कंठ से निकले हुए भक्तिमय पद को सुनने के लिए व्याकुल रहते थे। इधर पद्मगंधा 19 वर्ष की नवयौवना हो चुकी थी। उसका नृत्य और गायन अद्भुत था। उसके गीत को सुनकर, उसके नृत्य को देखकर लोग मंत्र मुग्ध हो जाते थे। बनारस में दोनों की चर्चा हो रही थी, पद्मगंधा और जो बच्चा अब 11 वर्ष से अब ऋषि बन चुका था। तो श्रीकंठ के गले में निर्गुण की असीमता का ठहराव था। बनारस दो भागों में बढ़ चुका था। आधे लोग श्रीकंठ के गले की तारीफ करते थे और आधे लोग पद्मगंधा के जीवन रस से भरे हुए गानों की तारीफ करते रहते थे। पद्मगंधा और श्रीकंठ ने एक दूसरे के बारे में सुन रखा था लेकिन एक दूसरे को देखा नहीं था। पद्मगंधा के मन में श्रीकंठ की छवि जीवन रस से रिक्त निरुत्साही युवक की थी और श्रीकंठ को पद्मगंधा के बारे में लगता था कि वह केवल दैहिक सुख में डूबी हुई एक निकृष्ट जीव है। धीरे धीरे समय के प्रभाव में श्रीकंठ 28 वर्ष के हो गए और पद्मगंधा 25 वर्ष की। तब तक रत्ना का देहांत हो चुका था और ब्रह्म ऋषि परम ब्रह्मलीन हो गए थे और इस प्रकार पद्मगंधा अपनी माँ के कोठे की शान बनी। तो इधर श्रीकंठ अपने गुरु के प्रिय शिष्य होने के कारण मठ के महंत बन गए। काशी में दो ही लोगों की चर्चा थी, श्रीकंठ और पद्मगंधा की।
ऐसे में दोनों एक दूसरे से अधिक समय तक दूर नहीं रह सकते थे। एक बार काशी नरेश ने एक दरबार का आयोजन किया, जिसमें श्रीकंठ मुख्य रूप से बुलाए गए थे। वहाँ उनकी कथा होनी थी। ऐसे में वहाँ बहुत सारे गणमान्य लोग पधारे। उन गणमान्य लोगों में एक थी पद्मगंधा, और श्रीकंठ एक विस्तृत आसन पर गोद में सिता लिए बैठे थे। 28 वर्षीय सन्यासी का यह यौवन अखंडित ब्रह्मचर्य का तेज पाकर उसका मुखमंडल गर्व से चमक रहा था। विशिष्ट आसन पर बैठी काशी रसिक समाज की प्राण प्रिय पद्मगंधा ने पहली बार शिखंड को फिर निगाहों से देखा। भौतिकता से अवकुंठित हृदय को इसे दिव्य प्रकाश की एक लौ मिल गई। जैसे वर्षों से रुके हुए जल को नदी का प्रवाह मिल जाता है, जैसे भटकते हुए इंसान को ठहरने का सहारा मिल जाता है। पद्मगंधा एकटक श्रीकंठ को देख रही थी। तभी श्रीकंठ की उंगलियों ने सितार के तारों को बजाना शुरू किया। उनके कंठ से रस का स्रोत फूट पड़ा। वह महेशम सुरेशम सुरारातिनाशम विभुम विश्वनाथम विभूत्यम विभूषम। पद्मगंधा ने स्वर की ऐसी विलक्षण पवित्रता की कल्पना भी नहीं की थी। श्रीकंठ के गायन और उनके व्यक्तित्व के सामने उसका मस्तक स्वतः ही झुकता चला गया और हाथ अपने आप जुड़ते चले गए। श्रीकंठ के गायन को काशी नरेश के दरबार और पूरा दरबार शांत होकर सुन रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जादू से पत्थर का प्रतिमा बना दिया हो। जब उनका गायन समाप्त हुआ तो श्रीकंठ का लोगों पर सम्मोहन जारी रहा। कुछ देर तक तालियों की अभूतपूर्वक गड़गड़ाहट से दरबार गुंजायमान होता रहा। काशी नरेश ने सिंहासन से उतरकर सन्यासी के अभिवादन किया और अपना उत्तरीय सम्मान के रूप में उतारकर श्रीकंठ के कंधों पर सजा दिया। सभा समापन के तरफ अग्रसर थी, तभी रसिक समाज ने आकर आग्रह किया कि देवी पद्मगंधा आकर कुछ सुना दे तो दरबार में 4 चांद लग जाएंगे। सभी रस से भरे हुए थे, माहौल तैयार था। काशी नरेश मना नहीं कर सके और पद्मगंधा से नृत्य और गीत प्रस्तुत करने की अनुरोध किया। नरेश कला का आदर करना जानते थे, इसलिए आदेश नहीं दिया, अनुरोध किया। पद्मगंधा नगर की शान थी, लोग उसे हृदय में स्थान देते थे, अतः लोगों के प्रति श्रीकंठ एक वितरागी भावना के साथ बैठे हुए सब कुछ निर्लिप्त भाव से देख रहे थे। परंतु जैसे ही पद्मगंधा के लाश भरे सुंदर पैरों ने ताल पर थिरकना प्रारंभ किया, श्रीकंठ का हृदय एक नई झनकर से चैतन्य हो गया। उनकी आंखों ने अब तक सन्यासियों की शुष्क दिनचर्या देखी थी, उन्हें पहली बार अल्लड़ सुंदरी के रसपूर्ण विलास का साक्षात्कार हुआ था। श्रीकंठ के मन में पहली बार रूप का आकर्षण जगा, और जब पद्मगंधा ने अपने खनकते कंठ से गीत गाए, तब श्रीकंठ का मन ही चला गया। श्रीकंठ ने अब तक कुछ भी नहीं चखा था। भोग ने बचपन से ही उनकी दूरी बना ली थी, और जब उन्हें मठ का महंत बनाया गया तब उन्होंने अपने आप को और कठोर व्रत के अधीन कर लिया। परंतु इस कठोर आवरण को अब रूप की आँच पिघला रही थी। परंतु पद्मगंधा की प्रस्तुति चलती रही और वे विभोर की स्थिति में गमन करते हुए उसका रसपान करते रहे। सभा की समाप्ति तक पद्मगंधा और श्रीकंठ के हृदयों में 2 लौ सुलगनी प्रारंभ हो चुकी थी, पर उनका रंग एक सा नहीं था। इस सभा के बाद वे दोनों मिलने लगे। कभी पद्मगंधा श्रीकंठ के आश्रम पर आती, तो कभी श्रीकंठ पद्मगंधा के महल पर कथा होती थी। काशी में इन दोनों के मिलने की चर्चा होने लगी। लोग बातें करने लगे। लोग कहते कि सन्यासी वैश्या के प्रभाव में आ गया है। कुछ लोग कहते कि वैश्या पर सन्यासी का रंग चढ़ता जा रहा है। चाहे जो भी हो, जितने लोग उतनी बातें। और ये चर्चाएं उन दोनों के लिए सही नहीं थी, लेकिन वे दोनों इससे अनभिज्ञ थे, यह जानते हुए भी अप्रभावित थे। पद्मगंधा को श्रीकंठ का तप्त जीवन का साथ मोहक लगता था, और श्रीकंठ पद्मगंधा की संगत में जीवन की मोहक तपस्या का अनुभव करते। दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति कुछ था, लेकिन उस मोड़ पर उनका सहचर्य नहीं आया था कि वे स्पष्ट रूप से भावनाओं को व्यक्त कर सके। पर आखिर कब तक? श्रावण मास की अंतिम सोमवार था। काशी में सावन का महीना एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। अंतिम सोमवार को शिवजी के लिए भजन संध्या रखी गई। नगर के कई गणमान्य अतिथि थे। रात्रि में सबके विश्राम की व्यवस्था भी मठ में ही की गई। इन गणमान्य लोगों में श्रीकंठ की विशेष अतिथि थे और पद्मगंधा भी। पद्मगंधा का शिविर, उन दोनों का शिविर एक दूसरे के साथ में लगा था।
भजन संध्या देर तक चली। तत्पश्चात लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया और अपने अपने शिविर में विश्राम करने चले गए। निशा अपने साम्राज्य को विस्तृत करती हुई समय के आंसू पर सवार थी, लेकिन चार नैनों में आज नींद नहीं आ रही थी। रात्रि का तीसरा पहर प्रारंभ हुआ। श्रीकंठ ने देखा कि पद्मगंधा के शिविर में प्रकाश फैला हुआ है। वहां जागरण के संकेत है। उनकी व्यग्रता उनके वश में नहीं थी। इस संकेत ने उनके मन को आश्रय दिया और पद्मगंधा को तुम्हारी प्रतीक्षा है, जाओ। श्रीकंठ उठ खड़े हुए और अनायास ही उनके कदम पद्मगंधा की शिविर की ओर बढ़ चले। रक्षकों ने बिना किसी रुकावट के रास्ता दिया। श्रीकंठ उसमें प्रवेश कर गए। शिविर में मशाल जल रही थी। पद्मगंधा बिस्तर पर बैठी किसी सोच में लीन थी। रात्रि के स्तब्ध वातावरण में श्रीकंठ के पैरों की ध्वनि ने उसकी सोच को तोड़ दिया। उसने चौंक कर सन्यासी की ओर देखा। सन्यासी के चेहरे पर एक कश्मकश थी। उसने उसे नजरअंदाज किया और सन्यासी को आसन दिया। तो उसने कहा कि मैं स्वयं आपको पास आने वाली थी, आपने संदेश भिजवा दिया होता। सन्यासी की भावना और पुष्ट हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम क्यों कष्ट करती। सन्यासी के स्वर में पवित्रता अनुपस्थित थी, पर अपने ही विचारों में डूबी वैश्या ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि प्रार्थी को देव के पास जाना चाहिए, मुझे आपके पास आना चाहिए था। सन्यासी को यह स्पष्ट इशारा लगा। उसकी व्यग्रता उसकी सहन की सीमा पार कर गई और सन्यासी ने उठकर वैश्या का हाथ पकड़ लिया। बोला, पद्मा, एक कविता की भाषा छोड़ो। मेरे कान तुम्हारे प्रणय भरे शब्द सुनने को आतुर हैं। मेरे बाहु तुम्हारे आलिंगन के प्यासे हैं। हम एक हो जाएं। पद्मगंधा जैसे स्वप्न की धरातल से लौट आई। उसके चेहरे पर भय मिश्रित आश्चर्य की रेखाएं लौट आईं। उसने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया। कहा, छी, आप अमृत को त्याग कर गंदे पानी में डुबकी लगाना चाहते हैं। मैं अपना सर्वस्व त्याग कर आपके चरणों में स्वयं को समर्पित करना चाहती थी, आपको गुरु बनाना चाहती थी, और आप पतन के मार्ग को गले लगाने आए हैं। श्रीकंठ का कंठ भर्रा गया। उन्होंने फिर से निवेदन किया, पद्मा, ऐसा ना कहो। जीवन में मैंने खूब उपदेश सुना है और दिया है, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। मुझे तुम्हारा त्याग नहीं, लाख चाहिए। उपदेश नहीं, प्रेम पाना चाहता हूं। पद्मगंधा ने ऊपर देखते हुए कहा कि हे प्रभु, आपकी माया विचित्र है। मैं जिस गंदगी में पड़ी हुई इनकी पवित्रता को देख पा रही हूँ, ये उस पवित्रता को मेरी गंदगी से भरना चाहते हैं। मेरे देव, मुझे शक्ति दें कि मैं इस पाप की भागी ना बनूं। फिर उसने श्रीकंठ को धिक्कारते हुए कहा कि सन्यासी, आप स्वयं को संभालिए। आप नहीं जानते कि आप मेरे लिए क्या मूल्य चुकाने को तैयार हैं। देवी इस योग्य नहीं कि आप उस पर साधना बार दें। शिविरों में कुछ समय में जागरण प्रारंभ होने वाला था। श्रीकंठ अपने जागरण में लौट पड़े। अगली सुबह बनारस में एक ऐसी सुबह होने वाली थी जिसकी चर्चा पूरे बनारस में होने वाली थी। सुबह श्रीकंठ के लापता होने की खबर जंगल की आग की तरफ फैल गई। वे रात में ही वहां से कहीं दूर चले गए थे और जाते हुए उन्होंने एक चिट्ठी लिख रखी थी जिसमें लिखा था कि पद्मगंधा मेरी गुरु है और मैं सच्चे सुख की तलाश में यहाँ से दूर जा रहा हूँ। और दोपहर होते होते लोगों ने देखा कि पद्मगंधा ने अपना सब कुछ भिखारियों में लुटा दिया और सन्यासिनी बन गई और वह तपस्या करने लगी। तो दोस्तों, काशी में प्रचलित यह लोक कथा जिसे शब्दों में आकार दिया गया है, अगर ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।